चलो बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैम साइकिल की बात करेंगे। तो कैम साइकिल इसलिए बहुत इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपने C4 साइकिल पढ़ा है ना डिटेल, आपको अगर C4 साइकिल याद है तो समझो कैम साइकिल आपको याद है। सिर्फ कुछ बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको समझ लेना है, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझ लेना है। तो अगर C4 साइकिल आपका तैयार है तो कैम साइकिल आपका समझिए तैयार है। पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कैम साइकिल के बारे में। कैम साइकिल का फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, क्योंकि सबसे पहले कैम साइकिल क्रैसुलेसी फैमिली के मेंबर्स में पाया गया था, इसलिए हम इसे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल बोलते हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इस साइकिल में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एसिडिफिकेशन, इसीलिए हम इसे क्रैसुलेशियन फैमिली में चूँकि रिपोर्ट किया गया, इसलिए हम इसे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा कि हम इसे डार्क CO2 फिक्सेशन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे यहाँ कि रात के समय यानी डार्क में, नाइट के समय कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है कैम प्लांट्स में, ठीक है। उसके अलावा एक और नाम इसके लिए यूज़ करते हैं, डार्क एसिडिफिकेशन। मतलब डार्क यानी नाइट में इसमें एसिडिफिकेशन यानी मैलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। रात के समय इसमें मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे डार्क एसिडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया नाम का। अब थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के प्लांट्स हैं। एक्चुअली जो कैम प्लांट्स होते हैं, देखिए आप जनरली जो आपने पढ़ा था स्टोमेटा, मैंने बताया था, तो स्टोमेटा जनरली दो तरह के होते हैं। स्टोमेटा जनरली कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है फोटो एक्टिव स्टोमेटा, एक होता है फोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है, याद है, पढ़ाया मैंने, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। और दूसरा है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, समझिएगा, ठीक है। अब फोटो एक्टिव स्टोमेटा ये कॉमन है, ज़्यादातर प्लांट्स में यही फोटो एक्टिव स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है। जो क्या होता है, ऐसा स्टोमेटा होता है जो दिन के समय ओपन होता है, खुला होता है, और रात के समय क्लोज होता है। दिन के समय खुला और नाइट में क्या होता है, यही क्लोज होता है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल फोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में पाया जाता है। ज़्यादातर प्लांट्स में यही फोटो एक्टिव पाया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे देखे गए जिनमें स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव होता है, यानी इसका उलट। ऐसे प्लांट्स जिनमें दिन के समय जो स्टोमेटा है ये तो क्लोज होता है भाई, बंद रहता है, और रात के समय उसका स्टोमेटा क्या होता है, खुला होता है, ओपन होता है। क्लियर है? तब तो बड़ी समस्या आ गई कि रात के समय स्टोमेटा ओपन हो रहा है और दिन में रह रहा है बंद। और स्टोमेटा ही मैंने आपको बताया है, अभी पिछले लेक्चर मैंने इसके पिछले फोटोसिंथेसिस जब इंट्रोड्यूस किया था तो आपको बताया था कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है वो कहाँ से लेता है, स्टोमेटा के थ्रू, माइक्रोस्कोपिक पोर के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू लेता है, गैसियस एक्सचेंज करता है प्लांट। यानी स्टोमेटा ही प्लांट की नाक है, समझो। जैसे हम नाक के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं, वैसे प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो अगर वो स्टोमेटा दिन में बंद हो गया, यानी उसकी नाक दिन में बंद हो गई, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा अंदर तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, है ना। ये बात समझ आ रहा है आपको? यानी स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा वाले जो प्लांट्स थे उनमें एक समस्या आई कि भाई दिन में उसका स्टोमेटा क्लोज है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। इसी चीज़ को आप कह सकते हैं, इसी के लिए एक खास मैकेनिज़्म पाया गया जिस साइकिल को हम कहते हैं कैम साइकिल। यानी स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा जिन भी प्लांट्स में पाया जाता है उन्हीं प्लांट्स को हम कैम प्लांट्स कहते हैं जिनमें कैम साइकिल पाई जाती है। क्लियर है? यानी इस कंडीशन में भी ये प्लांट्स, कैम प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस कर पाएँ, उसके लिए कुछ खास आप कह सकते हैं इनमें साइक्लिक मैकेनिज़्म होता है जो आपको समझना है। तो एक बात समझ आ गया कि भाई कैम प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें
कैम साइकिल पाया जाता है। कैम प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाया जाता है। ऐसा स्टोमेटा जो दिन में क्लोज रहता है और रात में खुला रहता है। और चूंकि दिन में इसका स्टोमेटा बंद रहता है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होकर ग्लूकोज बना पाए ये कैम प्लांट, इसमें एक खास तरह की साइकिल पाई जाती है जिसे हम कैम साइकिल कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए कैम साइकिल में देखते हैं क्या होता है। ठीक, पहले तो कुछ फैक्ट्स यहाँ समझ लेते हैं जो बेसिक आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है। ओलेरे एंड राउनी discovered CAM cycle in the member of Crassulaceae family of succulent or xerophytic plants। succulent और xerophytic plants यानी ये भी C4 plants जैसे ही xerophytic या succulent plants होते हैं जो हाई टेम्परेचर और लो वाटर कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। कुछ एग्जांपल दिया है जैसे एगेव, एलो, अपुंसिया तो सब लोग जानते होंगे, कैक्टस, ठीक है। फिर कैलेनको, ये सब के सब कैम प्लांट्स हैं। क्या हैं ये भाई? ये हैं कैम प्लांट्स। तो देखिए इन कैम प्लांट्स में क्या होता है खासियत कि दे हैव स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, दैट इज स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे एंड ओपन ड्यूरिंग नाइट। तो भैया स्टोमेटा दिन में बंद है और रात में खुला है। अब इस सिचुएशन में भी ये फोटोसिंथेसिस कर पाएँ, इसके लिए इसमें होता है कुछ खास तरह का साइकिल जिसे हम कहते हैं कैम साइकिल। ठीक है, तो अब देखिए कैम साइकिल में क्या हो रहा है, आप इस आपको साइकिल में क्लियरली दिख रहा है। अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिए आप यहाँ कि रात के समय भाई स्टोमेटा रात में ही खुला है, दिन में तो खुला नहीं है। तो रात में खुला है इसका मतलब रात में ही ये स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, दिन में नहीं ले सकता है। तो यही ध्यान रखना आपको। देखिए कि ये कैम प्लांट्स जो होते हैं वो रात के समय जब स्टोमेटा देखिए खुला हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिए, ठीक, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पीईपी एंजाइम पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलिक एसिड में। यानी ये CO2 लेता जा रहा है, मैलिक एसिड बनता जा रहा है, CO2 लेता जा रहा है, मैलिक एसिड बनता जा रहा है, CO2 लेता जा रहा है, मैलिक एसिड बनता जा रहा है। यानी रात के समय देखिए, नाइट के समय तो भाई ग्लूकोज बन नहीं सकता, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकती, लेकिन एक जुगाड़ हो सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ढेर सारा स्टोर कर लेते हैं। तो देखिए वो स्टोर किस रूप में कर रहा? मैलिक एसिड के रूप में। यानी लगातार रात के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को पीईपी एक्सेप्ट करके पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में, देखिए C4 में पढ़े थे हम लोग, C4 में भी यही तो था, पीईपी ही तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा था पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना रहा था। यहाँ भी वही हो रहा है, ठीक। तो रात के समय में बस यही यहाँ ध्यान देना है कि वहाँ C4 प्लांट्स में दिन के ही समय एसिडिफिकेशन हो रहा था और दिन के ही समय C3 साइकिल हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि रात के समय एसिडिफिकेशन हो रहा है। यही मेन समझने वाला बात है। C4 और कैम में यही अंतर है कि C4 में दिन के ही समय एसिडिफिकेशन यानी मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था और दिन के ही समय वो मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ रात के समय सिर्फ आप देखिए मैलिक एसिड बन रहा है, यानी दिन के समय यहाँ मैलिक एसिड नहीं बन रहा है, यहाँ सिर्फ रात के समय मैलिक एसिड बन रहा है और वो मैलिक एसिड स्टोर हो जाता है वैक्यूल में, ठीक है। इसी को बोलते हैं एसिडिफिकेशन। यानी कैम प्लांट्स में रात के समय होता है एसिडिफिकेशन, यानी ये जितना CO2 लेता है रात के समय वो सारे CO2 को मैलिक एसिड के रूप में स्टोर कर लेता है। क्लियर है इतना बात? अब देखिए रात का टाइम ख़त्म हो गया, सुबह हो गई, दिन हो गया। अब जब दिन हो गया तो क्या होगा? दिन हो गया तो देखो स्टोमेटा क्लोज हो गया। दिन हुआ तो क्या हुआ? यानी ये पहली सिचुएशन हो गई। अब देखिए रात की सिचुएशन, अब दिन की सिचुएशन में देखिए स्टोमेटा क्लोज हो गया। स्टोमेटा क्या हो गया? हमने क्लोज कर दिया। अब जब स्टोमेटा क्लोज कर दिया तो क्या होगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगा, CO2। और दिन है तो दिन में आपका लाइट है, यानी लाइट की ही प्रेजेंस में आपका फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए सिर्फ लाइट थोड़ी ना चाहिए, CO2 भी तो चाहिए। लेकिन CO2 बाहर से तो अंदर जा नहीं सकता क्योंकि स्टोमेटा क्या है? क्लोज है। तो अब क्या करेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड रात में इसने लेके मैलिक एसिड बनाया था ना, वही देखिए अब रात में क्या करेगा? दिन में क्या करेगा?
जो रात में मैलिक एसिड बना था उसी मैलिक एसिड को दिन में क्या करेगा, उस मैलिक एसिड को कन्वर्ट करेगा पायरुविक एसिड में। और मैलिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड। तो जैसे जैसे वो मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, हर बार क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी अंदर मौजूद मैलिक एसिड को पायरुविक एसिड में तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर रहा है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को C3 साइकिल से रुबिस्को की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है, यानी दिन के समय, रात के समय इसमें क्या हो रहा था, एसिडिफिकेशन, तो दिन के समय इसमें क्या हो रहा है, डी एसिडिफिकेशन। क्या हो रहा है, डी एसिडिफिकेशन, यानी जो मैलिक एसिड बना था वो मैलिक एसिड, ये जो तो बना था वो मैलिक एसिड देखिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में, और CO2 रिलीज हो रहा है। इस CO2 को रुबिस्को कैल्विन साइकिल में यूज़ करके ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, यानी यही आपको समझना है कि नाइट में एसिडिफिकेशन और डे में डी एसिडिफिकेशन। नाइट में जब स्टोमेटा खुला है तो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर लो, मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर कर लो, और दिन के समय उसी मैलिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करके और CO2 निकालो, तो अंदर ही उस CO2 अवेलेबल हो जा रहा है और लाइट की प्रेजेंस में उस CO2 को यूज़ करके ग्लूकोज बन जा रहा है, यानी बाहर के CO2 की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, तो इस तरीके से स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हुए भी ये कैम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं, और इस खास तरह के साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैम साइकिल। तो अगर C4 साइकिल और कैम साइकिल में कोई डिफरेंस पूछे तो आप क्या बताएंगे भाई, कि C4 प्लांट्स जो हैं उनमें जो एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन है दोनों दिन के समय ही होता है, ड्यूरिंग लाइट ही होता है, जबकि कैम प्लांट्स में एसिडिफिकेशन कब हो रहा है, रात में, और डी एसिडिफिकेशन कब हो रहा है, दिन में। दूसरा C4 प्लांट्स में आप देखिए क्रेंजेनोटोमी पाई जाती है, और दूसरे वहाँ बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स, आप देखिए दो अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हो रहा था। यहाँ ऐसा कोई डाइमॉर्फिज्म क्रेंजेनोटोमी नहीं पाया जाएगा, बस इतना है कि यहाँ रात के समय मैलिक एसिड बनेगा, और रात में बना हुआ मैलिक एसिड, या ये मैलिक एसिड बन रहा है किसको यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, रात में बना हुआ मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा। क्लियर है, बस यही मेन डिफरेंस है। क्लियर है, चलिए तो अब कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ भी देखिए आप, कैम प्लांट्स में भी इसका मतलब पेप्को और रुबिस्को दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी पेप्को एंड रुबिस्को बोथ आर प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल, दोनों ही मीजोफिल सेल में, यानी कोई यहाँ क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म जैसी चीज़ नहीं है। दे लैक क्रेंजेनोटोमी, यानी C4 के तरीके से कोई क्रेंजेनोटोमी लैक, मैंने क्रेंजेनोटोमी इनमें नहीं पाया जाता, मतलब ये क्रेंजेनोटोमी क्या करते हैं, लैक करते हैं, दे डू नॉट हैव एनी क्रेंजेनोटोमी। क्लियर है, और जैसे C4 प्लांट्स को एक ग्लूकोज बनाने के लिए 30 ATP और 12 NADPH की ज़रूरत थी, कैम प्लांट्स को भी एक ग्लूकोज बनाने के लिए 30 ATP और 12 NADPH की ज़रूरत होगी, और ये एक ग्लूकोज बनाने के लिए ज़रूरी 30 ATP और 12 NADPH कैसे मिलेगा, इसको भी 6 बार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा, और 6 बार साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा, 6 बार कह रहे हैं, 6 बार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा, और 12 बार साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल C4 प्लांट के तरीके से। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका कैम साइकिल, कैम प्लांट्स भी कंप्लीट हो गया। तो अब फोटोसिंथेसिस में आपके सारे साइकिल कंप्लीट हो गए। तो लास्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस का बचा है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।